बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 23, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने उन फैक्टर्स को भी स्टडी किया है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ के ट्रेंड को भी स्टडी किया है। तो किसी भी जनरल ट्रेंड में कुछ न कुछ एक्सेप्शन ज़रूर पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ के ट्रेंड्स को जब फॉलो किया जाता है, जब स्टडी किया जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शन सामने आती हैं। ये एक्सेप्शंस डाउन द ग्रुप भी हो सकती हैं और अलोंग द पीरियड भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन को स्टडी करेंगे। डाउन द ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करने के बजाय हम एक ही ग्रुप को देख लेते हैं। तो वो ग्रुप कौन सा है? वो हैलोजेंस का ग्रुप है। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पाए जाते हैं। इस ग्रुप में जनरल ट्रेंड को अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ डिक्रीज़ होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी किया गया तो फ्लोरीन एटम एक एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है, यानी फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्लोरीन से। तो इसको जब डीपली स्टडी किया जाता है तो कुछ रीज़न सामने आती हैं। वो वजूहात क्या होती हैं? तो इनमें से सबसे अहम तो ये होता है कि फ्लोरीन क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट होता है हैलोजन ग्रुप का, तो इस तरह इसका साइज़ पूरे ग्रुप में सबसे कम होगा। इसके अलावा इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो सेकंड शेल होगा, और सेकंड शेल में एक s ऑर्बिटल होगा और दूसरा p ऑर्बिटल होगा। इसके अंदर मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चीज़ को मज़ीद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी क्लियर कर सकते हैं। अब इस पूरे शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूक्लियस के भी ये करीब हैं। तो जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो ये एक थिक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि शेल के अंदर 7 पाए जाते हैं और बाहर से जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उनके अंदर सिमिलर चार्जेस वाली रिपल्जन हो जाती है। इस रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम देखी जाती है, जबकि क्लोरीन एटम में अगर देखा जाए तो उसमें क्योंकि एक शेल बढ़ जाता है तो इसलिए उसमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की जाती। उसका साइज़ बढ़ जाता है इसलिए उसमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की जाती। इस रीज़न की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम होती है जबकि क्लोरीन की ज़्यादा होती है।